मेरी पत्नी की पहली रात थी। उस समय उसका देवर उसके पति के बजाय उसके कमरे में आया और उसकी बहन के कमरे में उसका पति था। लेकिन वे मामले को नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि मैं अपनी बहन की तरह एक अच्छे परिवार में जाऊं। साथ ही जब से मेरी बड़ी बहन सगाई के बारे में बात करने आई थी वे चुप रहे। लड़का और परिवार मुझे देखने गए। उसके जाने के बाद मैंने कहा कि मैं निखिल को पसंद करता हूँ, लेकिन कोई मुझ पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। मेरा परिवार मुझे समझता था कि निखिल से शादी करने से तुम्हारा सुखी जीवन नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी बहन के साथ यहीं रहूंगा। मैंने निखिल के परिवार को अपने घर भेज दिया और मेरी बहन ने मुझे कहा कि परिवार में मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। निखिल एक अच्छा लड़का था, उसके माता पिता मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरे परिवार ने केवल देखे उन्होंने एक ऐसी ने सुनी और मेरी शादी किशन के साथ खत्म हो गई। उसके पास पैसे भी थे, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरी शादी निखिल से नहीं हुई थी। मुझे स्वर्ग के घर में अच्छा से रखा गया था। पहली रात वह मेरे पास आया और मुझे सोने के लिए भेजा। मुझे प्यार से बिस्तर पर जाने के लिए कहा और तुम थक जाओगी। अगले दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि हम 5 दिन के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, जिसका टिकट भी बुक था। हम शादी समारोह के बाद सिंगापुर घूमने गए थे। मुझे लगा कि मैंने किशन के साथ शादी करके कुछ गलत नहीं किया है। जब मैं वहां गया और ताज़ा हवा आया तो किशन ने मुझे रात के खाने के लिए जाने के लिए कहा। जब हम नीचे भोज के लिए पहुंचे तो मेरी बहन और मेरा साला हमारा इंतजार कर रहे थे। वे हमारी तरह सिंगापुर आए। मुझे अपने देवर को देखकर दुख हुआ और अपनी बहन के लिए खेद हुआ, लेकिन वह भी बदल गया। जब किशन और मैं पूरे दिन वापस आए तो हमारा पूरा कमरा गुलाबों से सजाया गया था। हम एक जोड़े थे, इसलिए हमारे लिए पहले से ही व्यवस्थित था। हम शाम को कमरे में गए और जब हम कपड़े बदल रहे थे तो किशन ने कमरे की लाइट बंद कर दी। तो बंद रोशनी में भी बहुत धीमी रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। किशन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और हम साथ में मस्ती कर रहे थे। अब हम बिस्तर पर थे। 1 घंटे के बाद मैंने जब अपनी आंखों से पट्टी खोली तो बिस्तर में किशन नहीं बल्कि मेरे जीजा थे। मेरा सामान लूट गया था। मेरी पहली रात मेरी जीजा ने बनाई थी। किशन मेरी बहन के साथ था। अब मेरी बाहें टूट चुकी थी क्योंकि मैं नहीं होने वाला था। मुझे उस रात पता चला कि एक एम का पिलाइन था। मैंने लगातार उसे उसी समूह के किशन से शादी करने से मना कर रहा था। अब मैं अपनी बहन की तरह थी। कल मेरे कमरे में किशन कोई और है। महीने भर बाद मैं रोने लगा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब मेरा पति किशन की तरह आया तो मैं उसके साथ उछल पड़ी। मुझे देखते ही वह रोने लगा। अब मुझे बता रहा था कि उसके साले ने हमारी कंपनी में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगर मैंने शर्त नहीं मानी तो मुझे 200 कंपनी के डूबने से हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरा परिवार नहीं जानता था कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। मैं तुम्हारे बहन के कमरे में था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस शर्त के साथ मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हमारी कंपनी अगले महीने एक इंजॉय लॉन्च कर रही है। इस समय अगर 200 मिलियन स्टार वापस ले लिए तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। हम अगले महीने 220 करोड़ रुपए का निपटारा करेंगे क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो रात और आज भी मैं और किशन खुश हैं। मैं कभी किसी की रूम गर्ल नहीं रही। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं अब माँ बनने जा रही हूँ। मेरे बहनोई के बाद में कई प्रयास किए, लेकिन किशन ने इस स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेरे पति ने उस दिन कैमरा ऑन किया था। मेरे देवर ने मुझे उस दिन से कभी अपने सामने नहीं देखा जब से वह कैमरे पर थे, क्योंकि वह यह भी जानता है कि बाजार में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। भले ही मैं निखिल से शादी नहीं करूं, यह गारंटी है कि मुझे अपनी पहली रात के बाद ऐसा जीवन कभी नहीं मिलेगा। मेरी बहन मेरे साथ बुरा करना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मेरे लिए अच्छी चीजें लिखी, इसलिए मेरे साथ अच्छी चीजें हुई। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अब मैं माँ बनने जा रही हूँ। मेरे बहनों ने बाद में कई प्रयास किए, लेकिन किशन ने स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।